नमस्कार मित्रों, अघोर की इस सीरीज के तीसरे भाग में स्वागत है आप सभी का। बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो सामान्य से अलग हैं आज आपको मैं यहाँ देने वाली हूँ। मैं हूँ भूमिका, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर और ऑकल्ट साइंस की प्रैक्टिसेस करती हूँ ताकि मैं आप सभी को जानकारियां दे सकूं कि किस तरह से अघोरी एक तंत्र विज्ञान के तहत बहुत सारी साधनाएं करते हैं। हमने पहले दो भागों में भी देखा कि किस तरह से अलग अलग तरह से ऊर्जाएं प्राप्त करने के लिए तंत्र और अघोर जो है वो काम करता है। लेकिन साथ में आज हम ये बताएंगे आपको कि अघोरी कितने प्रकार की साधनाएं करते हैं और किस तरह से करते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि 3 तरह की साधनाएं होती हैं, जो शमशान साधना होती है एक, दूसरा शव साधना और तीसरी शिव साधना। इन 3 तरह की साधनाओं में अघोरी अलग अलग तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं। जैसे नाम से ही जाहिर है, हर उसमें शिव जो है वो तो मुख्य है, लेकिन शव और शमशान भी शामिल है। शमशान वो स्थान जहां व्यक्ति दिन में जाने से डरता है, लेकिन अघोरी ये सारी साधनाएं रात्रि काल में करते हैं, वो भी 12 बजे से 3 बजे के बीच में। रात्रि 12 से 3 का जो प्रहर होता है वो अघोरियों के लिए साधना का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। जिस शमशान साधना की मैं बात कर रही हूँ, इसमें शमशान में जलती हुई चिताओं के साथ कई सारे मंत्रोच्चार करके और कई तरह की ऊर्जाओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह की क्रियाएं की जाती है, जिसमें कई जड़ी बूटियों का प्रयोग भी किया जाता है, कई जीव जंतुओं की वस्तुओं का प्रयोग भी किया जाता है। ये सारी चीजें और ये सारी जानकारियां मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि इससे जुड़े हुए मिथ जो है वो खत्म हो सके और आपको पूरी जानकारी सही तरीके से मिल सके। दूसरी बात, जो शव साधना की बात हमने की है, शव साधना में कुछ अघोरी अलग अलग तरह की शक्तियां प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शव के ऊपर खड़े होकर भी साधना करते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में शव को संस्कार करने के जो प्रकृति है, या जो कहना चाहिए कि शव को दहन करने का या शवदाह या शव को विसर्जित करने के अलग अलग प्रयोग हैं, और उसी तरह से अघोरी उन्हीं शवों का प्रयोग करते हैं। सबसे उपयुक्त वो शव होते हैं जो कि अकाल मृत्यु के कारण उन्हें मिल पाते हैं, यानी जिन भी व्यक्तियों जीवन काल पूर्ण नहीं हुआ, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई या किसी ऐसी बीमारी के चलते जो कि जवानी में ही या छोटे बच्चों के जो जीवन काल है उसी में उनकी मृत्यु हो गई, ऐसी आत्माओं को बस में करने का काम अघोरी करते हैं ताकि इनके शव से निकली हुई जो ऊर्जाएं हैं उनको वापस प्राप्त किया जा सके। रात्रि काल में जब अघोरी इस कर्म को करते हैं तो कई बार ये शव जागृत भी हो जाते हैं, आत्माएं जागृत होती हैं और अघोरी से बात करती हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है ये भी एक तरह का तंत्र और विज्ञान है, इसलिए आपको ये जानकारी दे रही हूँ क्योंकि ये जो विज्ञान है ये एक कड़ी ऊपर जाकर है। जो हम वैदिक पद्धति से कार्य करते हैं उससे आगे जाकर है। इसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रयोग होते हैं, उसकी जानकारी भी मैं आपको आने वाले समय में दूंगी। एक जो मैंने बताया कि शिव साधना जो है वो भी होती है, वो भी शमशान में होती है, लेकिन यहाँ पे शव की जगह मावे का प्रयोग किया जाता है। मावा जो दूध से निकाल के मावा बनाते हैं और उस मावे का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है शव के स्थान पर। लेकिन जब शव के स्थान पर इस मावे का प्रयोग किया जाता है और फिर इसी मावे से जिस भी व्यक्ति के आत्मा को बुलाया जाता है उसका प्रवेश इसके अंदर कराया जाता है और उससे पुतले बनाए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारी प्रक्रिया हैं जिनको अघोरी करते हैं और इस सारे पंथ को जो है वो आगे बढ़ाते हैं इन सारी जानकारियों के साथ ही। धन्यवाद।